जितना व्रत रखना है रख लो दामिनी, लेकिन मोहन तुम्हारा कभी नहीं होगा। जिनके मन में खोट होता है उनके व्रत कभी सफल नहीं होते। तुलसी, मैं जानती हूँ कि तुम यही हो, लेकिन कर लो जो करना है। मोहन से मेरी शादी तो होकर ही रहेगी। चुप हो जा, चुप हो जा ना। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसी नहीं हूँ। जिंदगी की कीमत अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी जो कुछ तूने मेरी बेटी और मेरे पति के साथ किया, उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, कभी नहीं। भाग्य की रेखाओं को मिटाया जा सकता है, पत्री का लिखा हुआ बदला भी जा सकता है, लेकिन जिस सिंदूर की तू बात कर रही है वही सिंदूर तेरी किस्मत बदल सकता है। मतलब? तू जानती है तेरी मांग में मोहन के नाम का सिंदूर क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी सुहागन औरत ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और का हो जाए। और तुलसी का वो सिंदूर आज भी उसी घर में मौजूद है, वही सिंदूर जिसे मोहन ने पहली बार उसकी मांग भरी थी। वो सिंदूर ही उसका वजूद है जो आज भी उस घर में कहीं छुपाया गया है। दामिनी, कल हरियाली तीज है। कल के दिन तुम्हें भक्ति और तंत्र का इस्तेमाल करना होगा। भक्ति इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस व्रत से पार्वती जी ने भोलेनाथ जी को पति के रूप में पाया था। यही व्रत तुम्हारे हाथों में मोहन के नाम की लकीरें लिखेगा। याद रहे दामिनी, ये व्रत तुम्हें किसी भी सूरत में पूर्ण करना होगा। मर भी जाना पर ये व्रत टूटने मत देना। और ये व्रत मोहन के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद ही पूर्ण करना। फिर देखना, तुलसी तो क्या, खुद यमराज भी तुम्हें मोहन की होने से नहीं रोक सकते। मैं ये व्रत रखूंगी गुरु माँ, और किसी भी कीमत पर ये व्रत पूरा करूंगी। अद्भुत। अब आई तंत्र की बारी। ये दादी की कसम भी ना हमें झूठा बना देगी। अम्मा, मोहन जी, ये मतलब गुनगुन के कमरे को भी मंदिर बना दिया तुमने। अब यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा होगी, हवन होगा, सत्संग जागरण सब होगा, नहीं? वो क्या है ना मोहन जी, हम कभी भी बाकी बिहारी जी के बगैर कहीं नहीं गए हैं। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अनमोल है ये हमारे लिए। तुम्हारा ना सच में कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी बच्चों ऐसी बेवकूफ बातें करती हो और कभी कभी दादी अम्मा जैसी ज्ञान देती हो तुम। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं नहीं मोहन जी। काहे कसरत कर रही हो? मैं मदद कर देता हूँ। नहीं मोहन जी, मत करिए ना ऐसा। भगवान भक्त का काम करते हुए अच्छे नहीं लगते ना। भगवान भगवान बोलना बंद करो। हमें नहीं, हम किसी के भगवान। दोबारा भगवान कहा ना तो हम दिव्य शक्तियों से तुम्हारा वध कर देंगे। वध। मोहन के लिए ना तो मेरा प्यार झूठा है और ना ही मैं कोई झूठा व्रत रखने वाली। बस एक बार तीज की पूजा हो जाए, फिर मोहन हमेशा के लिए मेरा। याद है ना गुरु माँ ने क्या कहा? अब आई तंत्र की बारी। अगर तुम मोहन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें तुलसी से छुटकारा पाना होगा। कल हरियाली तीज को राहु सिंह राशि में प्रवेश करेगा, बुध वक्री होगा, तब तुम्हें वो सिंदूर ढूंढकर
घर से बाहर फेंकना होगा। वो सिंदूर घर से बाहर और तुलसी भी घर से बाहर। जब अगले दिन सूर्योदय होगा तो सूर्य की किरणों से तुलसी हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। पर एक प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती कि तुलसी का सिंदूर कहाँ है और मैं ये कैसे करूंगी। वो तो तुम कर भी नहीं सकती दामिनी। उस सिंदूर को तुम छू तक नहीं सकती। उस सिंदूर को छूने वाली एक पवित्र लड़की होनी चाहिए, एक ऐसी लड़की जो निष्पाप हो, गंगा की तरह निर्मल, और आत्मा मन श्वेत, आंखें स्वर्ण मृग जैसी, जिसके केश उसकी आस्था की तरह सिर्फ बढ़ते ही चले जाए, और आत्मा शुद्ध हो। सिर्फ और सिर्फ वही लड़की वो सिंदूर ला सकती है। पर याद रहे दामिनी, ये मौका तू सिर्फ कल ही पा सकती है। कल शाम 6 बजे से पहले मुझे एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जो हमें तुलसी से छुटकारा दिलाएगी। कुछ भी हो जाए, कल शाम 6 बजे से पहले मुझे कुछ भी करके इस लड़की को ढूंढ ही। हरियाली तीज की शुभकामनाएं मोहन। इतनी नफरत करते हो मुझसे कि मेरे जाने के बाद भी मेरे लिए व्रत रखा है तुमने। सूर्योदय से पहले तो तुमने खा लिया, अब दिन भर तो कुछ नहीं खाओगे ना, या खा लोगे? हाँ, मुझसे नफरत करने का झूठ तुम बोल तो सकते हो मोहन, लेकिन तुम्हारे आंसू नहीं। पड़ गई मोहन के पीछे। तो हम जॉगिंग से आ रहे हैं ना। अच्छा तो वहाँ पर शेखर के साथ वो हमारे फेमस नंदू हलवाई जो है, उनके पास समोसे और दही कचौरी खा कर आए हैं। झूठ। नंदू हलवाई के समोसे तो मुझे भी पसंद है, लेकिन आज तो उसकी दुकान बंद है। आज गुरुवार है मोहन। तुम नाश्ता मत बनाओ, तुम बस यही बनाती रहो, है ना। लीजिए दामिनी जी, बन गए शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी, पूरा शिव जी का परिवार। अरे वाह राधा, मूर्तियां तो तुमने बहुत अच्छी बनाई हैं। पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। सबका इतना ख्याल रख रही हो सुबह से, सबको नाश्ता करवाया, तुमने कुछ खाया या नहीं? या तुमने भी व्रत रखा है मनचाहे पति के लिए? वो छोटी काकी जी, हमने व्रत नहीं रखा है। वो हमें अभी याद आया कि वो राहुल भैया और काका जी के लिए ना फल काटने थे। हम फल काट कर आते हैं। हाँ, उस सिंदूर को छूने वाली एक पवित्र लड़की होनी चाहिए, जिसके केश उसकी आस्था की तरह सिर्फ बढ़ते ही चले जाएं।
मैं जरा राधा की मदद कर देती हूँ। हमारे गांव में हमारे यहाँ तो हरियाली भी जैसी ही होती है और ये सब तो हम ही करते थे। तभी तो इतनी समझदार हूँ, सबका इतना ख्याल रखती हो। एक ऐसी लड़की जो निष्पाप हो। वैसे बचपन में बहुत शरारती होगी, दोस्तों को मारती पीटती होगी, या घर पे झूठ तो जरूर बोला। अरे नहीं दामिनी जी, बिल्कुल भी नहीं, पाप लगे हमें अगर हम ऐसा कुछ भी करें तो। हम तो बचपन से ही ऐसे हैं, कभी किसी को नहीं मारा, ना ही कभी किसी का दिल दुखाया, ना बिल्कुल भी नहीं। गंगा की तरह निर्मल और अनछुई। इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी दिखती हो, लड़के तो बहुत लाइन मारते होंगे तुम पे। कोई बॉयफ्रेंड? नहीं जी दामिनी जी क्या कह रही हैं आप? बाकी भी जी माफ करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। बाकी भी हर जी की कसम, हमने आज तक कभी किसी को उस नजर से नहीं देखा। हम तो बस अपने बाकी बिहारी जी से मन लगाए बैठे हैं, बस और कुछ नहीं। जिसके केश उसकी आस्था की तरह सिर्फ बढ़ते ही चले जा। तुमने नहीं, पर लड़के तो तुम्हें बहुत पसंद करते होंगे। इतने लंबे सुंदर बाल है, लड़कों को ऐसे बाल ना बहुत पसंद आते। कभी कटवाए नहीं तुमने? नहीं, उंगली भर भी नहीं। हमारे बाल पर आज तक कैंची नहीं चली है। काटने ही नहीं देते थे कभी किसी को। बहुत पसंद है हमें लंबे बाल। कैंची तो अब तुलसी पर चलेगी। मिल गई मुझे मेरी लड़की। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा बकरा तो घर में ही घूम रहा है। राधा, तुम तुलसी का सिंदूर घर से निकालने के लिए परफेक्ट। अब तो गई तुलसी इस घर से। वेल डन दामिनी। कुछ कहा जीजी आपने? मैं कहने वालों में से नहीं, करने वालों में से। जी मैंने भी कहा तुम्हें अपने बातों में फंसा लिया। तुम जाओ अपना काम कर लो। वो मेहंदी का सेटअप रेडी हुआ ना, और झूला वो रेडी हुआ कि नहीं वो जरा चेक कर लो, और बाकी जो भी काम है वो प्लीज चेक कर लेना। वैसे भी सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही तो है। जी जीजी हम जाकर देख कर नहीं बेटा, अब हम कहाँ ये सब खाते हैं। स्पेशल पिज्जा है, स्पेशल लोगों के लिए। स्पेशल नहीं है आप? मेरा तो ठीक, जाने दो ना बेटा, तुम अकेले ही खा लो। कहाँ विधवा को ये सब मसाले वाली चीजें खिला रहे हो। हमारा तो बस एक ही मंत्र है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अरे ये तो बहुत पुराना मंत्र है, नया मंत्र नहीं सुना आपने? पिज्जा खाओ और इबिजा जाओ। हाँ, क्या बोलते हैं? तो ठीक, पर ये तो मीडियम साइज है ना। पर आपको साइजेस के बारे में कैसे पता कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज? आपका वो मंत्र है ना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। गुनगुन को खाते हुए देखा था ना, तो मम्मा, अरे क्या हुआ? जरा इधर आना। क्यों मोहन, तुमने तो व्रत नहीं रखा है, तो चलो खाओ पिज्जा, खाओ। राधा, जरा इधर आना। मेरा अकेले खाने का मन नहीं है, चलो साथ खाते हैं।
हे बाकी बिहारी जी, अब मोहन जी को कैसे बताए कि हमने व्रत रखा है? दादी आपकी कसम ना हमें मरवा देगी। पिज्जा खाओगी? पिज्जा? लो बताइए मोहन जी, गुनगुन को तो हम हमेशा ये फिरंगी खाने पीने की चीजों से दूर रखते हैं, बचा कर रखते हैं, और अब पिता होकर ये सब कर रहे हैं मोहन जी, कैसे चलेगा आप बताइए? क्यों, बुराई क्या है इसमें? गुनगुन ने हमें कल खिलाया था, पूरा रबर के चप्पल जैसे लग रहा था। तुम्हें कैसे पता कि रबर चप्पल का टेस्ट कैसे होता है? हमें पता है, वैसा ही स्वाद है इसका, सब समझते हैं। समझती नहीं हो तुम, ये अलग है, ये स्पेशल है, स्पेशल बनवाया मैंने। 3 टाइप की चीज डाली है मैंने इसमें। अरे मोहन जी, पाव भाजी में तो हम 15 तरह की चीजें डालते हैं, हम आपको बताते हैं, गाजर डालते हैं, टमाटर डालते पता है हैं। मुझे पाव भाजी कैसे बनता है, खाई है हमने। अच्छा, तुम ये खाओ, चलो। नहीं मोहन जी, मतलब वहाँ बड़ी काकी जी बुला रही है, काम होगा ना। तो एक स्लाइस लेकर जाओ, वहाँ पर खाते खाते काम कर ले। नहीं नहीं मोहन जी, हम ऐसे ही जाते हैं, हम नहीं बात करे। आ गई तू, इन दोनों की हरकतें देख। वो तेरी। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हें क्या सॉरी? पिज्जा खाई नहीं ना, देखो किसने खा लिया। सारा पिज्जा वेस्ट कर दिया इसने गिरा कर। यहाँ तक गिरा दिया दामाद जी? लगता है मेरे नसीब में पिज्जा खाना लिखा ही नहीं था। तुम नाटक तो ऐसे करियो जैसे व्रत में हो। व्रत रखा है क्या? मैं कुछ और खा लेता हूं मैं जाकर। बड़ी काकी जी, ये हम बाहर फेंक कर आते हैं। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा बिटिया। ये अरे ये भी तो लेती जा। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। थैंक यू दुलारी। मैंने देखा है कि तुमने सुबह से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया, ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। नहीं जीजी, हमें नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ? खा लो ना। जीजी जीजी एक मिनट, हमारा ना मन कच्चा कच्चा हो रहा है, हमें उल्टी सी आ रही है, हमें लगता है आराम करने की बहुत जरूरत है। हम थोड़ा आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। आराम करके आते हैं हम। राधा, बैठो बैठो बैठो। मन कच्चा क्यों लग रहा है तुम्हारा? कहीं तुमने व्रत तो नहीं रखा? झूठ मत बोलो राधा, तुमने व्रत रखा है ना? नहीं तो इतना मनाने पर तो खा ही लेती। प्रॉब्लम क्या है? खा लो ना। जीजी, हे बाके बिहारी जी, आज हमसे घोर पाप हो गया। जिस मुंह से दिन रात आपका स्मरण करते हैं, आज उसी मुंह से हमने आपकी झूठी कसम ले ली। बाके बिहारी जी, हमारी दादी ने हमें कसम दी हुई थी कि हम किसी को भी ना बताए कि हमने मोहन जी के लिए हरियाली तीज का व्रत रखा है। अपनी राधा को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए बाके बिहारी जी। प्रभु, ये तो कितनी
बड़ी झूठी निकली। अपने बाकी बिहारी जी की झूठी कसम खा रही है। हम ना कहते थे ये 2.5 फुट चुड़ैल जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के अंदर भी है। आज दिखा इस राधा का असली चेहरा। सबके सामने इतनी सीधी बनती है लेकिन है बिल्कुल चट। मुंह पर बांके बिहारी का नाम लिए घूमती रहती है और मन में मोहन का। हिम्मत तो देखो इसकी मम्मा, मेरे मोहन के लिए व्रत रखने चली है ये। जिस मोहन से रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे इतने साल लग गए, ये कल की आई लड़की उसे मुझसे छीनना चाहती। नहीं, एक बार तुलसी की वजह से मैं मोहन को खो चुकी हूँ, दोबारा इस राधा की वजह से उसे नहीं खोऊंगी। ऐसा हाल करूंगी ना इस राधा का कि मोहन को इसकी शक्ल से भी नफरत हो जाएगी। आज इस घर से सिर्फ तुलसी ही नहीं जाएगी, बल्कि राधा को भी धक्के मार के इस घर से निकाला जाएगा। मम्मा, जस्ट वेट एंड वॉच राधा। पांच बज गए मम्मा। इस तुलसी और राधा दोनों की बर्बादी का टाइम नजदीक आ गया है। दामिनी जी, पानी हमसे गिर गया था, हम अभी इसको साफ कर देते हैं। हमारा मतलब सुखा देते हैं। तुम भी ना राधा, मोहन बिल्कुल ठीक कहता है, एक्सीडेंट की दुकान ही हो तुम। एक्सक्यूज मी। हाँ, बुक्स तो प्रिंट हो गए हैं, पर आप लास्ट मोमेंट में चेंजेस बताएंगे तो। छूट क्यों बोला तुमने? मोहन जी, दादी कहती है जिस सच को बताने से कभी किसी का दिल दुखे, उसे एक झूठ के पीछे छुपा देने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर दामिनी जी को पता चल जाता कि आपने तुलसी जी के लिए व्रत रखा है तो उनका तो दिल ही दुख जाता। कोई व्रत श्रत नहीं रखा है मैंने। ठीक है, मान गए। तो अभी आपका हो गया हो तो हम प्लेट ले लें? अभी तो सबको मंदिर बुला लिया ताकि मैं सुकून से अपना काम कर सकूं। देख बिटिया, हमने तो हमारे हिस्से का पूरा काम अच्छे से निपटा लिया है। तू अपनी सुना, सिंदूर मिला क्या? नहीं, अभी तक नहीं। ओह, इस मामले में भी हम तुम्हारी माँ साबित हुए। कैसे फट से काम निपटा दिया हमने। मम्मा, अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ है वैसे। नहीं, सारा काम कर दिया हमने। इसका क्या करना है? करना इसका नहीं, तुलसी का है। अगर आप गुनगुन के पास रहोगी तो तुलसी भी उसके आसपास ही रहेगी, और तब तक मैं मोहन के कमरे में वो सिंदूर ढूंढूंगी। नहीं बिटिया, अरे एक तरफ वो भूतनी और दूसरी तरफ भूतनी की बेटी, क्यों मुझे बीच में फंसा रही है? ठीक है, कर लूंगी। बिटिया, हम तुम्हारी माँ है ना, बीच बीच में ऐसे आके हम पर नजर डाल लेना। कहीं ये माँ बेटी मिलके मेरा राम नाम सत्य ना कर दे। देखो मम्मा, अगर भूतनी के हाथों राम नाम सत्य नहीं करवाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा।
आप बस माँ बेटी को बिजी रखो ताकि मैं अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा लूं। बट मुझे राजा रानी टाइप्स गेम नहीं खेलनी। खेलना है तो आंख मिचोले खेलो। मैं छुपूंगी और आप मुझे ढूंढोगे। ठीक है। हे प्रभु, अब ये चुड़िया के पीछे में बिल्ली बनना पड़ेगा। दामिनी बिटिया, तेरी शादी के चक्कर में तुम्हारी माँ बिल्ली भी बन जाएगी। ठीक है, आ गई। नीचे बैठो। ठीक है। चश्मा उतारो। चश्मा फिर बिटिया, फिर हमें कुछ नहीं दिखेगा। दिखेगा थोड़ी ना, ये पट्टी बांधनी है ना, तो उतारो चश्मा फिर। उतार रहे हैं। बेटा जरा प्यार से। 50 तक काउंट करना है। ओके, नो चीटिंग। हाँ, मुझको ढूंढना है, मुझको ढूंढना है। हाँ, ठीक है बिटिया, ढूंढ लेंगे। हाँ, बोलना शुरू करें। हाँ हाँ। नहीं, गुनगुन को मैं इनके साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। ये क्या करेंगी गुनगुन के साथ? तुम्हें वो सिंदूर ढूंढकर घर से बाहर फेंकना होगा। कल शाम 6 बजे तुझे ये उद्देश्य पूरा करना होगा। न जाने कहाँ छुपा कर रखा है तुलसी ने अपना सिंदूर। अरे कहाँ हो? अरे पकड़ लिया है? खबर में भी कुछ नहीं मिला। लो, अच्छा वक्त भी शुरू हो गया। दामिनी दीदी, लगता है बड़ी काकी जी आपको बुला रही हैं। अरे नहीं, गुनगुन ने फिर से कोई शरारत की होगी। मम्मा को मैं देख लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अब बहुत हो गई सफाई, अब पूजा के लिए तैयार हो जाए। बस एक मिनट। राधा, ये जो कचरा है इसमें भर दोगी क्या? मैं खुद कर लेती, पर मुझे डस्ट से एलर्जी है ना, तो कोई बात नहीं जीजी, हम कर देंगे। राधा, बस एक लास्ट काम बाकी है। क्या जीजी? वो सड़क के दूसरे तरफ ना एक बड़ा सा डस्टबिन है, उसमें ये कचरा डाल दोगी? वो क्या है ना, घर में पूजा है, घर जितना साफ हो उतना अच्छा लगेगा। मेहमान भी आ रहे तो घर के बाहर ऐसा कचरा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता ना। मैं दुलारी से कह देती, और उसका व्रत है और डमरू भी पूजा का सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ है। किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, हम कर देंगे। और पास ही में तो है कचरे का डब्बा, उधर फेंक कर आते हैं। ये मौसम कैसे इतना खराब हो गया, और ये लाइटों को क्या हो गया एकदम से? कोई बात नहीं, ये फेंकना है ना। राधा,
दूंगी। प्लीज राधा, बाहर मत जाओ। ये क्या किया तुमने राधा? ये दामिनी ने तुमसे अनजाने में क्या करवाया? ऐसा लगा जैसे कोई है हमारे पीछे। राधा, हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठी हो। वो पता करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है ना मम्मा, और वो तरीका क्या है वो आप अच्छी तरह से जानती हैं। जानते हैं ना हम, तो करेंगे नहीं। अरे बिटिया, अब हमें दोबारा तुलसी के साथ पंगा नहीं लेना है। अभी हमारे कान खींचे हैं उसने, ऐसे खींचे थे कि लगा वो खड़ी जाएंगे। हम नहीं मानेंगे तेरी बात। मम्मा, आई नो कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं और मेरे लिए तो आप कुछ भी करेंगी, है ना? हाँ बिटिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर ये नहीं करूंगी मैं। अरे कुछ करने में भूतनी हमसे चिटक गई तो कम से कम हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि वो अभी तक इसी घर में है। देखो मम्मा, तुलसी पर मेरी जीत तभी पक्की होगी जब तुलसी का इस घर से बाहर जाने का सबूत पक्का हो, और वो सबूत मुझे बस आप ही दे सकती है। प्लीज ना मम्मा, कर दीजिए मेरे लिए। हे प्रभु, ये विधवा को और क्या क्या दिखाएगा। कर दूंगी। मोहन, मोहन आ गया माँ, और इसी के साथ मेरा व्रत खोलने का टाइम भी आ गया। थैंक यू गुरु माँ, आपके बताए हुए तरीके से आज तुलसी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, और राधा से छुटकारा पाने के लिए मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगी। राधा, तुम सोच भी नहीं सकती कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे वाह मोहन, तुम भी आ गए। दामिनी का व्रत भी खुलवाना है ना? मोहन, गुनगुन। मोहन, तुम ठीक हो ना? आंखें इतनी डली डली सी क्यों है बेटा? माँ मैं ठीक हूँ, बस वो ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाया। जो एक एक उंगली मेरी बेटी को छुई है, उन सब का हिसाब मैं लूंगी। कैसे इस घर के लोग, किसी ने मेरी बेटी की बात नहीं सुनी, किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी दामिनी। राधा, तुम कहाँ चली गई हो? कहाँ हो तुम? तुम ही एक हो जो गुनगुन की तरफ हो, जो गुनगुन की बातों पर भरोसा करती हो। राधा प्लीज घर पे आ जाओ, गुनगुन को तुम्हारी बहुत जरूरत है।
कहाँ हो राधा तुम? कहाँ हो? हे बाके बिहारी जी, हमारा जीतना क्यों घबरा रहा है? कहीं गुनगुन में ढूंढ तो नहीं रही? एक काम करते हैं, ये कचरा फेंक कर उसके पास चले जाते हैं। दामिनी, पार्वती माता का जो सिंदूर है, उसी सिंदूर से तुम्हारे शादी के वक्त मोहन तुम्हारी मांग भरेगा। उसी सिंदूर से तुम्हें 1 साल तक अपनी मांग भरनी। बेटा, तैयारियां मैं कर रही हूँ, तुम जाओ, दीदी को बुला कर ले आओ। राहुल, कुछ खाया तूने बेटा? राहुल बेटा, अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए और अगले साल तुम्हारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए हरियाली तीज का व्रत रखे। अच्छा, ये शादी के मामले में ना पहले आप मोहन भैया का कोटा पूरा कीजिए ना, फिर मेरे बारे में सोचिए। यहाँ पे लोग एक बार घोड़ी नहीं चढ़ रहे हैं और इनको देखिए दूसरी बार घोड़ी चढ़ने की तैयारी की जा रही है। अपने लिए लड़की ढूंढ लो। राहुल, हर बात में इतनी कड़वाहट क्यों बेटा? कभी तो ये सोचने की कोशिश करो, मोहन में कोई तो ऐसी खास बात होगी जिसकी वजह से उसकी दूसरी शादी हो रही है। गोल्ड वॉच तो मैंने नहीं, ये नहीं हो सकता। दामिनी, क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो? नहीं माँ, किसी पे शक है तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। वो क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं? वो एक्चुअली शक तो नहीं है, लेकिन जब मोहन का रूम साफ कर रही थी ना, तो तब राधा भी थी। उसने गोल्ड वॉच देखा था, वो पूछ भी रही थी कि इसी समय, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने चोरी की है।